व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये क्या है ये? नहीं नहीं, ये क्या है? ये जो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, क्या है ये? हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में एक ऐसी मसाल की तरह जल रहा है जैसे उसके बगैर हमारी और आपकी जिंदगी अधूरी है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हमारे मानसिकता को धीरे धीरे ये खत्म कर रही है। ये मानसिकता को इस तरह से ग्रसित कर रही है कि हमारे जीवन काल में जैसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के सिवा हमारे जिंदगी में कुछ आ ही नहीं रहा है। जहां देखो तहां व्हाट्सएप, जहां देखो तहां फेसबुक, ये क्या है ये? मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी मानसिकता को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। ये व्हाट्सएप, फेसबुक जितनी भी डिजिटल चीज है और जितनी भी डिजिटल तरीके से हम लोग अटैच है, वो हमारी मानसिकता को इस कदर नष्ट कर रही है कि हमारे जीवन काल में कुछ भी करने का परिणाम मिल ही नहीं रहा है। अगर हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से अगर उससे हटेंगे, उससे दूरियां बढ़ाएंगे, दूरियां घटाएंगे, तब तो जाकर हमारे जीवन काल में कुछ करने का उद्देश्य होगा, कुछ करने का अलग डायरेक्शन, अलग सोच मिलेगा। अगर दिन रात हम लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर दिन रात चैटिंग करते रहेंगे तो हमारे जीवन काल में होता क्या है? हम ये नहीं कर रहे कि जिंदगी में टेक्निकल चीज से दूर रहना हमारे लिए उचित है, सब चीज से अटैच रहो, लेकिन हर एक चीज का एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक सही चीज का उसका उपयोग होना चाहिए। सोचने वाली बात है कि जिसने व्हाट्सएप बनाया, जिसने फेसबुक बनाया, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, जिसने ट्विटर बनाया, उसने कभी अपने जीवन काल में कभी उस पर 2 मिनट तक टाइम नहीं दिया। सोचने वाली बात है कि जिसने भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जो कुछ भी बनाया हो, उसने खुद भी अपने जीवन काल में उसमें टाइम नहीं दिया। हम लोग उसमें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हमेशा उसमें प्रॉपर टाइम देते रहते हैं, जिसके थ्रू हमारे जीवन काल में एजुकेशन जैसे एकदम पीछे हटता जा रहा है। जैसे लग रहा है कि हमारे जीवन काल में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे वो मेरी जिंदगी है। और बहुत लोग सवाल कहेंगे कि सर आप बता रहे हैं कि यूट्यूब अगर नहीं होता तो आपका वीडियो हम लोग कैसे देखते? तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब ये नहीं है कि उसमें केवल मुजरा देखने के लिए है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से वहां पर अच्छी अच्छी नॉलेज को अर्जित कर सकते हैं। उसमें अपने जीवन काल में एजुकेशन संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और ये इंस्टाग्राम हो गया, ये ट्विटर हो गया, ये फेसबुक हो गया, इसमें जिसने भी ये बनाया है वो खुद अपना टाइम उसमें नहीं दे रहा है। और ये हमारे जीवन काल में आने वाले जितने भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी की मानसिकता को इस तरह प्रभावित कर रही है, जैसे जिंदगी में जैसे मन को इस कदर ये रद्द कर रही है कि जिंदगी में कुछ करने लायक बचा ही नहीं है उसमें। तो दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य है कि जीवन काल में हम अपने जीवन काल में क्यों अपने जीवन काल में उसको इतना अहमियत देते हैं कि उसके सिवा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं व्हाट्सएप को, ट्विटर को, फेसबुक को मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे क्या बेनिफिट है, उससे क्या फायदा है? दिन रात फेसबुक पर जुड़े हो, फेसबुक पर लाखों करोड़ों मिलियन में फ्रेंड लेकर बैठे हो, वो किस काम का है? अपने जीवन काल में बुरे वक्त में जिन्होंने अगर तुम्हारा कतरा भर भी साथ दिया, वही सबसे बड़ी महानता उसके अंदर है, बहुत बड़ी काबिलियत उसके अंदर है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन में इंटरेस्ट, एजुकेशन में मन लगाने का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा तौर तरीका है कि अपने जितने भी फोन में माइंड डाइवर्ट करने वाला, माइंड डिस्टर्ब करने वाला सिस्टम है, उस सिस्टम को इंस्टॉल कर दो और अपने फोन में केवल उस चीज को रखे जिस चीज से हमें केवल एक ज्ञान प्राप्त हो सके, जीवन में आगे जाने का प्रेरणा मिल सके। और इस फोन की रेडिएशन इतनी खतरनाक कि धीरे धीरे हमारे मनन स्थिति को धीरे धीरे छलनी कर रही है और हमें पता तक नहीं चल रहा है कि ये फोन कितनी बड़ी घातक हमारे जीवन में हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगर आपसे कि अगर हमारे जीवन काल में अगर कोई भी, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी मित्र अगर ऐसा है जो फोन में हमेशा चिपका रहता है, फोन से हमेशा अटैचमेंट रहता है, उन लोगों को सतर्क करना है और उन्हें जागरूक करना है कि जीवन काल में उस चीज से अटैच न हो जिससे हमारे जीवन काल में हमारे मानसिकता की विकास जुड़ी रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी आपको लगी कैसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।